सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों हम लोग आज झूम खेती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपडेटेड कंटेंट, आपको पता है कि यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है। तो चीज़ों को अभी तक आप लोगों ने देखना स्टार्ट नहीं किया तो फटाफट सारे वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस कंटेंट का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन के आंसर को। झूम खेती तो आज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फिगर के माध्यम से भी देखोगे। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए हमारे इधर खेती करने का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके से होता है। खेत को जोता जाता है, आलू बोया जाएगा, फिर प्याज बोया जाएगा, साथ में भी बोया जाएगा। कभी गेहूँ होगा तो कभी धान होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, बिल्कुल तरीका जो है अलग होता है। फसल के कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक के लिए छोड़ देते हैं। जैसे देखिए फसल को काटा जा रहा है और फसल को काटने के बाद क्या होगा, ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ज़मीन को जब ऐसे ही छोड़ दोगे तो जंगल झाड़ उग जाएंगे। तो उन जंगल में क्या उगते हैं, बांस उग जाएंगे, जंगल उग जाएंगे, बहुत तरीके के कांग्रेस घास वगैरह होती है वो उग जाते हैं। फिर उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बस उसे गिरा करके जला दिया। जैसे गिरा करके मार दिया जाता है ना, किसी को मारा जाता है, जैसे टीचर मारते थे गिरा करके, वैसे ही गिरा करके उसको जला दिया जाता है। ये देखिए जलाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फसलों को ऐसे जला दिया जाता है। देखिए थोड़ी बहुत आग अभी भी लगी हुई है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है कि आसपास के देखिए हरियाली है, ये जंगल ना जले। तो एक लिमिटेड एरिया में जहाँ पर आपको खेती करनी है वहीं पर चीज़ों को जलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें जहाँ पर खेती होनी है यहाँ पर इसको जलाया जाएगा गिरा करके, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जंगल को जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आसपास के जंगलों को बिल्कुल नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर जंगलों को नुकसान होगा तो। ऑक्सीजन की आपूर्ति, बाकी जंगली जीव और रहते हैं वहाँ पर, और जानते हो जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीते हो अच्छी बात है, आपके लिए अन्न का इंतज़ाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी तो हैं, उनको भी देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि इस ज़मीन को जब भी इस ज़मीन में खेती की बारी आती है, जैसे अब खेती करना है, इन लोगों ने फसल काट ली, छोड़ दिया, 2-4 साल 5 साल छोड़ दिया, फिर उनका मूड किया कि चलो यार फिर जैसे कि चावल ख़त्म हो चुका है, चलो अब चावल की खेती स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, जंगल को आग लगाई। अब जितने एरिया में खेती करनी है उसको आग लगाई, और उसके बाद क्या करेंगे, ज़मीन को ऐसे नहीं जोतेंगे जैसे हमारे इधर जोता जाता है, ट्रैक्टर बुलाई जाती है, ऐसे नहीं जोतना है। मतलब कि हल्के से उसमें कहीं ना कहीं हल्के से बीज को छिड़क दिया जाता है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर ऊपर से कुछ कुछ किया जाता है, ठीक है। बाकी ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि इतना मोटा मोटा आप देखोगे कि खेत में कहीं ट्रैक्टर लगा करके जुतवाया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियाँ, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही खेत में जो है मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलू बोया है तो आलू बोएंगे, गेहूँ बोया है तो गेहूँ बोएंगे, धान बोया है तो धान बोएंगे, ऐसा नहीं है। मिर्च बोया है तो सिर्फ मिर्च ही हरियाली हरियाली है, टमाटर बोया है तो लाली ही लाली है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि कई सालों बाद इसको बोया जाएगा, तो एक ही चीज़ उगाओगे तो एक ही चीज़ तो नहीं खाओगे। तो ये क्या करते हैं, ऑलराउंडर, एक तरीके से देखा जाए तो ऑलराउंडर सब्जियों की खेती यहाँ पर कर लेते हैं, सारी चीज़ों की। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, उससे भी ज़मीन उपजाऊ बन सके। कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, फिर गिराते हैं, फिर जलाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते, थोड़ा हल्का सा बिल्कुल ज़मीन को खिसका करके और उसमें बीज बो देते हैं। लेकिन जब फसल उगने लगती है तो उसमें जो घास उगती है ना, उस घास को भी उखाड़ते नहीं हैं, उस घास को भी क्या करते हैं, वहीं पर गिरा देते हैं ताकि ज़मीन की मिट्टी मिल जाए और उससे भी उपजाऊ बन जाए। देखिए पता है क्या होता है, अपने इधर क्या होता है कि वहाँ पर जो फसल होती है ना, उन फसलों के बीच में जो कुछ उगता है उसको हम लोग निकालते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो भी न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे हमने खाद यूरिया डाला, जो कि ज़मीन की मिट्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन पौधों को मिलना चाहिए, जो फसल है उसको मिलना चाहिए। तो ये फसल के जो चीज़ें हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, ये ले लेंगे। जैसे कहने का मतलब है, घर में एक टॉफ़ी है और आप हो, लेकिन आप उस टॉफ़ी के पूरे हकदार हो। लेकिन अब क्या होगा कि कोई मेहमान आ जाए, छोटा बच्चा आपके जैसा ही, और वो भी कहे कि भैया मुझे भी आधी आधी दे दो, तो फिर आपको आधा ही मिला ना। तो उसी तरीके से जो न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर है, वो न्यूट्रिशन फसलों को मिलना चाहिए, इसलिए जो भी खरपतवार उगते हैं उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन इनकी सोच तो बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कि नहीं, निकालना नहीं है, निकाल करके फिर दबा देना है, क्योंकि जब मर गया, जब उसको उखाड़ दोगे तो ज़मीन से कनेक्शन है नहीं, तो फिर वो मर जाएगा और उसको कीड़े मकोड़े खा करके क्या करेंगे, उसको फिर मिट्टी में मिला देंगे। फिर क्या होगा, वो भी उपजाऊ बन जाएगा ज़मीन के अंदर जा करके, मिट्टी में मिल करके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और देख लेते हैं,
इसका मुख्य फसल जो होता है चावल होता है। तो झूम खेती का मुख्य फसल जो होता है वो क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, अभी इतना ही नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, फसल के पकने के बाद गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसको चिराव नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर के दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, और जैसे दो दो जोड़ी, जैसे दो लोग आप हो गए, दो हम हो गए, दोनों लोगों ने बांस का डंडा लेकर के आमने सामने बैठ गए हैं। जैसे कि आपके दो दोस्त हैं, मेरे दो दोस्त हैं, हम दोनों डंडा ले लेकर के बैठ गए हैं। अब लड़ाई होगी, इस चीज़ को सपोज कीजिए कि लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो दो डंडा आपने लिया है, दो डंडा हमने लिया है, और ढोलक बजेगा, और ढोलक की ताल पर हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन पर डंडों को पीटेंगे। हम एक दूसरे को पीट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, गुस्सा उतारेंगे कहाँ, नीचे ज़मीन पर पीट करके। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए, तो यही वाला डांस यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो दो दो डंडे होते हैं, हाथ में दो दो डंडे होंगे, हम ढोलक बजेगा तो हम डंडों को आपके ऊपर नहीं मारेंगे, हम ज़मीन पर मारेंगे, और ज़मीन पर पीटते समय जो होगी आवाज़ आएगी, और उसके बाद हम कूद कूद करके ऐसा लोगों के एक कतार में खड़े होकर के कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये खुशियाँ मनाने का तरीका है। स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है, झूम खेती भी इसको कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो इस नाम को याद रखेंगे, स्थानांतरित कृषि, झूम खेती और जनजातीय कृषि। अब होता क्या है, यहाँ पर जो सेवन सिस्टर्स हैं ना, उधर ये मैक्सिमम की जाती है। सेवन सिस्टर्स मैंने आपको बताया था कैसे आपको सेवन सिस्टर्स याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर ए शेप में आ जाता है आपका असम, फिर इधर आता है नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, 5 हो गए। फिर यहाँ पर आता है असम के नीचे मेघालय, फिर ये त्रिपुरा आता है, तो 7 हो गए। ठीक है, तो 7 जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं और उनके आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरीके की खेती की जाती है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो झूम खेती जो है कहाँ पर की जाती है, मिजोरम में, जो मैक्सिमम पूछा जाता है। बट की तो ऑलमोस्ट सेवन सिस्टर एरिया में की जाती है, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो वो कहाँ पर की जाती है, मिजोरम में की जाती है। मिजोरम कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर और यहाँ पर मिजोरम। तो सबसे नीचे जो होगा वो मिजोरम है, तो वहाँ पर झूम खेती की जाती है। और मिजोरम में ही क्या फेमस है, चिराव नृत्य फेमस है। जब हम नृत्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर चिराव नृत्य के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि यह जो है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में, और आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में। और 3/4 अगर बात करें, 4 में से 3 लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में। कहाँ पर, मिजोरम में। ठीक है, तो इसीलिए जो जंगल में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब 4 में से 3 लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में एक तरीके की अलग खेती की जाती है जिसको झूम खेती कहते हैं, तो सिंपल सी बात है मिजोरम में मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसी चीज़ का तो नाम लिया जाता होता तो ऑलमोस्ट उत्तर पूर्वी एरिया में सभी के पास है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो मिजोरम में होता है। अगर हम बात करें आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पर देखेंगे यह खेती के लिए लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मान करके सभी लोगों की बारी बारी उस ज़मीन पर खेती के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। अपने यहाँ क्या होता है, जब आप ज़मींदार हो, आप ताकतवर हो, तो आपके लिए वो ज़मीन आपकी है, आपने खरीद ली। ठीक है, आपके पास पैसा, आपने खरीद ली। लेकिन यहाँ पर लॉटरी सिस्टम चलता है भैया, जैसे कि आपने पिछली बार करी थी, फिर एक बार लॉटरी निकलेगा, जिसकी किस्मत में होगा वो क्या करेगा, वहाँ पर खेती स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो लॉटरी सिस्टम है यहाँ पर। दूसरी बात करेंगे कि मिजोरम की भाषा जो है वो मीजो है, इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है। और मिजोरम में बांस के बर्तन बनते हैं, इसको भी याद रखेंगे। और दूसरी बात है, जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन ज़मीन बोला जाता है। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 3 बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन ज़मीन बोला जाता है। क्या ये होती है ना, हेक्टेयर होता है, फिर उसके बाद एकड़ होता है, कट्ठा होता है, वैसे ही टीन भी माना जाता है कि जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाएंगे उसमें 1 टीन ज़मीन बोला जाएगा। जैसे हेक्टेयर की बात करेंगे कि जैसे कि मान के चलो 1 हेक्टेयर ज़मीन बोला जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही टर्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। कृषि क्या है, कौन सी कृषि भैया, झूम कृषि। तो झूम कृषि में आपको मैंने अभी बता दिया कि क्या होता है कि फसल कटने के बाद ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, फिर जो घास खरपतवार उग जाते हैं उसको जला दिया जाता है, फिर ज़्यादा जोता नहीं जाता, हल्का सा बस हिला करके ज़मीन को उसमें मिट्टी को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये जैविक खेती तो एक तरीके से हुई नहीं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न, बर्न मतलब क्या होता है, जलाना, बर्न मतलब होता है जलाना। ठीक है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, यहाँ पर कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं होता और ना ही रासायनिक जो पदार्थ हैं, खाद है, उसका इस्तेमाल होता है। तो स्लैश, ठीक है, और बर्न का यहाँ मतलब कि आप देखोगे कि धुआं, या फिर आप ये कह सकते हो कि राख और जलाने की जो कृषि होती है उसको क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है।
चलिए एक और प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि झूम खेती और लॉटरी खेती में क्या समानता है। तो दोनों भूमि को साफ किया जाता है, उर्वरकों के रूप में उपयोग किए उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए जला दिया जाता है। ऐसा नहीं है यार, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता ही नहीं है झूम खेती में, ठीक है। दोनों में भूमि किसी विशेष प्रकार की नहीं है, यह सभी की है, ठीक लग रहा है। दोनों में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ऐसा नहीं, बहुत तरीके की फसल उगाए जाते हैं। जैसे कि मान को चलो झूम खेती में सिर्फ चावल ही नहीं उगाया जाता, मकई भी उगाई जाती है, टमाटर, मिर्च, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। दोनों झारखंड में, झारखंड तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो 7 सिस्टर एरिया है जैसे मिजोरम में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए, जैसे यूपी तो बहुत है, लेकिन नवाब कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो क्या बोला जाएगा? नवाबों का शहर तो है यूपी, लेकिन लखनऊ जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए, दोनों में भूमि विशेष प्रकार की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है यहाँ पर खेती करने के लिए। अब लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है तो लॉटरी में क्या होता है, एक सुंदर सा घड़ा सुराही होता है जिसको हिलाया जाता है और उसमें एक चिट डाल दी जाती है। जैसे चोर सिपाही आपने खेला होगा तो उसमें चिट डाल दी जाती है, उसको हिलाया जाता है और आपसे हाथ डाल करके बोला जाएगा निकालिए। जिसने निकाला, जिसका नाम आता है उसका यहाँ पर हो जाता है क्या? लॉटरी में नाम, और वो करेगा झूम खेती। और झूम खेती करने के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें लगेंगी और वो सारी चीज़ें प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो कोई भी एक परिवार जो है झूम खेती करने के लिए योग्य हो जाएगा। किसी का नहीं होता है, ये सभी का है, लेकिन लॉटरी पे डिपेंड करता है किसका नाम आता है, कौन झूम खेती करेगा। एक और प्रश्न यहाँ पर बहुत सुंदर सा है कि हमारे देश के जंगलों में एक ग्राम परिषद पंचायत टीन नामक एक विशेष इकाई में खेती करने के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। टीन जैसे मैंने बोला एकड़ होता है, कट्ठा होता है, ठीक है ना, हेक्टेयर होता है। तो वैसे ही टीन नामक विशेष इकाई में खेती की जाती है। अब टीन है क्या चीज़, यही तो सवाल है। टीन क्या है? हम लोगों को तो टीन क्या कहा जाता है, जैसे कि टीन कोई डब्बा वगैरह हो गया जिसमें घी वगैरह रखा जाता है, गुलाब जामुन वगैरह आता है गांव में, टीन का डब्बा बोला जाता है। जिसमें तेल आता था 20 लीटर का, 25 लीटर का, उसको टीन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर टीन क्या वाला है, जो कि आप देखोगे झूम खेती से रिलेटेड है। तो वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज उगाता है, वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज उत्पादित करता है, जिससे एक टीन बीज उत्पादित करता है, आदिवासी के लिए विशेष रूप से रूपांकित की गई भूमि की एक इकाई है। ये ऐसा नहीं है, आदिवासी किसानों के लिए नहीं है। आदिवासी किसान मतलब पूरे इंडिया की बात हो गई ना, तो यहाँ पर विशेष रूप से किसी चीज़ के बारे में बात तो की नहीं है। 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर आयाम वाली, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमारा जो मतलब ये था कि किसान से रिलेटेड था। अब देखिए, वह भूमि जिस पर किसान एक टीन भूमि बीज उगाता है, और वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज उत्पादित करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे किसान ने बीज बोया और जिस ज़मीन से उसने एक टीन बीज उगा दिया, उसी को बोला जाता है एक टीन ज़मीन, ठीक है। तो एक टीन बीज उगाना और एक टीन ज़मीन होना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि वह भूमि जिससे किसान, जैसे ये भूमि है, इस भूमि से किसान क्या करता है, एक टीन बीज उगाता है। तो एक टीन बीज उगा लिया। अब जो एक टीन बीज है ना, अब इस ज़मीन को क्या कहेंगे, एक टीन भूमि कहेंगे। इसको याद रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक यहाँ पर जितना ज़्यादा एक टीन बीज, ज़मीन से एक टीन बीज मतलब एक टीन बीज निकला, ठीक है। तो इस ज़मीन को, जैसे कि इस ज़मीन से मान के चलो 2 किलो, ऐसे मान लो 2 किलो बीज निकला, तो इस ज़मीन को क्या बोलेंगे, 2 किलो ज़मीन, ठीक है। तो एक टीन बीज निकलता है तो इसको एक टीन ज़मीन कहा जाता है। बस ये सिंपल सी बात है। और जिससे निकलता है, जिस पर नहीं, जिससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड ऑप्शन ही बार बार आता है। आई होप चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर अपडेटेड कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छा लग रहा है, कुछ अपडेट करना है तो मैं अपडेट करूँगा। जो भी चीज़ें हैं आप बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।